जनता से आह्वान करना चाहते हैं बवाल न्यूज़ के माध्यम से कि जनता इन बातों को समझे और डबल इंजन की सरकार पुनः स्थापित करने में अपना योगदान दे। मैंने खुखरा जैसे जगह में डिग्री कॉलेज देने का काम किया, यहाँ नर्सिंग स्कूल देने का काम किया, बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण मैंने कराया, लेकिन तीनों का तीनों चीज़ हमारी नहीं ये वर्तमान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। हमारा एकलव्य विद्यालय बनके तैयार है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हमारी लड़ाई है। जनता को यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनके जाल में फंसने का काम ना करें। नमस्कार, बवाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं पूर्व विधायक और वर्तमान में जो है गिरिडीह विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार सहवादी जी। आपका बवाल न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार। क्या इस बार क्या मुद्दे लेकर जो है और क्या वादे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता आपको क्यों चुनेगी? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है ये राज्य सरकार के लूट खसोट की जो नीति है उसके विरुद्ध में। यहाँ इस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, अत्याचार अनाचार हुआ है, उससे जनता को मुक्त कराने के लिए, लूट खसोट की राजनीति को रोक लगाने के लिए यही सब मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। और जहाँ तक हम लोग जनता को कह रहे हैं तो अभी पंच मंत्र के रूप में हम लोगों ने जनता के समक्ष रखा है। पंच मंत्र में महिला सशक्तिकरण की चीज़ें हैं, युवा सशक्तिकरण की चीज़ें हैं और रोजगार के अवसर की बात कही गई है। अभी हमारा मूल घोषणा पत्र अभी जारी नहीं हुआ है, शीघ्र ही जारी हो जाएगा और उसके तहत हम लोग चुनाव मैदान में हैं और मुझे विश्वास है कि गिरिडीह की जनता उस बात को ग्रहण करते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए, जनता देख रही है किस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ है, उग्रवाद फिर से पनपना चालू कर दिया है। हम लोगों ने जब डबल इंजन की सरकार थी, हम लोगों ने इस पर नियंत्रण पाया था, विकास के काम हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग की सरकार चली गई और ये जो वर्तमान सरकार है जोड़ तोड़ करके इंडी गवर्नमेंट इन लोगों ने बनाया है। लेकिन जिस तरह से एक तरफी कार्रवाई हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उससे इंडी गठबंधन में भी दरार आ गई है और हम समझते हैं कि हम लोग के लिए लाभप्रद स्थिति है, लाभप्रद है और इसके लिए हम जनता से आह्वान करना चाहते हैं बवाल न्यूज़ के माध्यम से कि जनता इन बातों को समझे और डबल इंजन की सरकार पुनः स्थापित करने में अपना योगदान दे। निर्भय जी, गिरिडीह विधानसभा में आपके अनुसार ऐसी क्या तीन जो है मूलभूत समस्या हैं, अगर आप चुनकर आते हैं तो तीन प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी और तीन बड़ी समस्या भी क्या है, ये बताएं आप। देखिए, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले है शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह को और मजबूत कराना। मैंने खुखरा जैसे जगह में डिग्री कॉलेज देने का काम किया, यहाँ नर्सिंग स्कूल देने का काम किया, बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण मैंने कराया, लेकिन तीनों का तीनों चीज़ हमारी नहीं ये वर्तमान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। हमारा एकलव्य विद्यालय बनके तैयार है। वो सारी चीज़ें यथास्थिति जब हम लोगों ने निर्माण कराया है, जनता को सौंपा है, उसके बाद से बंद है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हमारी लड़ाई है। स्वास्थ्य में भी यहाँ पर और हम लोगों ने, हमारी सरकार जब थी तो यहाँ पे उसको बढ़ाया गया था, लेकिन बाकी चीज़ें की गई है, सिर्फ डपोर संख्यी घोषणाएं हुए हैं। हमारा प्राथमिकता है कि यहाँ की सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सबसे बड़ी बात है कि जनता का मान सम्मान, उसको फिर से पुनः बहाल करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। पिछले बार जो है आपने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जनता का जो है आपको मत उस तरह का मिला नहीं, पीछे रह गए थे आप। इस बार क्या उम्मीद है और कितना मैंने जो है आप आशान्वित हैं कि इस बार जनता आपको क्यों वोट करेगी? हमारी जब डबल इंजन की सरकार थी, विकास के काम हुए थे, लेकिन जनता के मूलभूत जो चीज़ें हैं उसके ऊपर में स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद भी वो धरातल पर नहीं उतर पाया और जो ब्यूरोक्रेसी का उस समय उन्होंने रखा था, वैसे लोगों ने वैसी योजना को लंघी मारने का काम किया था। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता देता हूं कि माइका माइंस का हम लोगों ने टेंडर करवाया था, लेकिन हमारे जो कतिपय पदाधिकारी थे उन्होंने इतनी बड़े
ज़्यादा राशि रख दी थी कि कोई उस टेंडर को नहीं ले सका, और जिस तरह से माइका यहाँ आता था उसको जब्त करने का काम किया, यहाँ के रोजी रोजगार पे कुठाराघात करने का काम किया था। और ये जो हमारी जो फेलियर हुई थी इन चीज़ों को लेकर के, जैसे गैर मजरूआ ज़मीन जो हमारे पास है, हम उस पर सालों साल से हम वास करते हैं, उसका म्यूटेशन नहीं हो रहा था, रसीद नहीं कट रही थी, लोगों को और सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ये हमारे जो पुराने जो सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, ब्यूरोक्रेसी के जाल में इन चीज़ों को नहीं करने की वजह से उसका खामियाजा हमको हार के रूप में देखना पड़ा था। जनता का आक्रोश, या आप ये कह सकते हैं एक लाइन में कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा क्रिएट हो गया था, जिसका हमको सज़ा भुगतने का मिला है। लेकिन लोग समझ गए हैं कि जो बात के लिए उन्होंने डबल इंजन की सरकार में हटाने का काम किया, रघुवर जी को परास्त किया है, तो ऐसे में जनता को विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस काम को कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास और बढ़ा है। अंतिम सवाल, ये तो वर्तमान जो विधायक हैं उनका आरोप है कि जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में उन्होंने जो है कई विकास कार्य किए हैं जो धरातल पर दिख रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धरातल पे जो दिख रहा है सो दिख रहा है, लेकिन डपोर संघ की चीज़ों के सहमत नहीं हो। जनता को बरगलाने का काम इन्होंने कहा था 5 साल पहले कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, जल सहिया इन लोगों को रेगुलराइज करेंगे, बहुत सारी किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और अभी मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी विधायक से नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई ये सड़ी गली सरकार से है। और मैं कह सकता हूं कि सबका प्रयास रहता है, जिसको दायित्व मिलता है विधायक के रूप में उसको करना चाहिए। कुछ चीज़ें धरातल पे जरूर दिखाई पड़ रही हैं, बनियाडी का सड़क दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं बिना प्राक्कलन बने, बिना टेंडर किए, बिना विभाग को गए हुए, बिना ठेकेदार आए हुए हम शिलान्यास कर दें, ये कहाँ तक उचित है? ये सारी चीज़ों को लेकर के हम विकास का ढिंढोरा पीटेंगे तो जनता अच्छी तरह से समझ रही है। न जमीन का चयन हुआ है, कहाँ आप खोलेंगे? शिलान्यास कर देने से जनता संतुष्ट कभी नहीं हो सकती। काम लगा दीजिए, काम पीछे से हो तो समझ में आता है, लेकिन जो बातें हुई है ये जनता को ठगने का काम हुआ है। मैं जनता को यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनके जाल में फंसने का काम ना करें। बवाल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी गिरिडीह से निर्भय कुमार सहवादी जी। अब देखना होगा 20 नवंबर को यहाँ मतदान है, जनता किसे आशीर्वाद देती है। हालांकि रणभेरी जो है बच चुकी है और सभी अपने प्रचार में जो जा रहे हैं। बवाल न्यूज़ के लिए गिरिडीह से रितेश सराग।